हर हर महादेव। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर कैलाश पर्वत के शिखर से दूर शिवजी समाधि लगाए बैठे थे। आंखें बंद, जटाओं में बहती गंगा, शरीर पर भस्म और गले में सर्प, मानो पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया हो। एक दिन कैलाश पर हलचल हुई। देवता चिंतित होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर घबराहट थी। देव राजेंद्र बोले, प्रभो, दैत्यों ने अमृत कलश छीन लिया है। यदि दैत्यों ने अमृत पी लिया तो वे अमर हो जाएंगे और धर्म की रक्षा असंभव हो जाएगी। कृपा करके मार्ग दिखाइए। शिव जी ने अपनी शांत आंखें खोलीं। अमृत की रक्षा केवल शक्ति से नहीं होती, संयम से होती है। देवताओं ने सिर झुका दिया, पर प्रश्न वही था, समाधान कैसे? समुद्र मंथन की शुरुआत सबने मिलकर निर्णय लिया। देव और दानव मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और अमृत वापस लाएंगे। मंदराचल पर्वत मट्ठानी बना, वासुकी नाग रस्सी बना और समुद्र चर्ण होने लगा। पहले निकला हलाहल विष, इतना प्रचंड कि तीनों लोग जल जाते। देवता शिव को पुकारने लगे, महादेव, यदि यह विष नष्ट न किया गया तो जन्म भी समाप्त और मृत्यु भी समाप्त। शिव मुस्कुराए, जब तक कोई लेने वाला है भय नहीं। और शिव ने पूरा विष अपने गले में धारण कर लिया। नीला विष उनके कल्याणकारी कंठ में रुक गया और वे कहलाए नीलकंठ। अमृत आया, पर समस्या और बड़ी हो गई। विष के बाद अनेक रत्न निकले, देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुईं। अंत में अमृत कलश। अब दानव कलश हथियाकर भागे। देवताओं की आशाएं टूटने लगीं। अमृत सामने था पर उनके हाथ में नहीं। तभी नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने दानवों को आकर्षित किया और कहा, अमृत वितरण मैं करूंगी, पर नियम से। दानव मान गए। अमृत देवताओं को मिल गया। दानव धोखा खा गए, पर वहां एक बड़ा रहस्य हुआ। राहु ने धोखा देकर अमृत पी लिया। एक दानव स्वरभानु देवता का रूप बनाकर अमृत पी गया। चंद्र और सूरज ने पहचान लिया और मोहिनी को बता दिया। नारायण ने सुदर्शन चक्र फेंका और उसका सिर काट दिया। शरीर मर गया, पर सिर अमर हो गया। वह कहलाया राहु और शरीर केतु। देवताओं ने सोच लिया, अब सब ठीक हो गया, पर शिव चुप थे। कैलाश पर दो प्रश्न समाप्ति के बाद शिव वापस कैलाश लौटे, पर उनके मन में दो प्रश्न थे। क्या अमृत पाने से धर्म बचता है? क्या छल से अमृता मिलनी चाहिए? पार्वती ने पूछा। स्वामी, आप मौन क्यों हैं? शिव बोले, अमृत जीवन बढ़ाता है, पर बुद्धि नहीं। यदि मन अंधकार में हो तो अमृता भी विनाश है। महादेव की परीक्षा। एक बूंद अमृत कुछ समय बाद ऋषि दधीचि कैलाश आए। उनके पास एक पात्र था, अमृत की एक बूंद। उन्होंने विनती की, महादेव, यदि यह बूंद किसी योग्य को मिल जाए तो संसार का कल्याण होगा। आप बताइए, कौन योग्य है? शिव मुस्कुराए, जिसे जीवन की नहीं लोकहित की इच्छा हो, वही पात्र है। परीक्षा शुरू। शिव उस अमृत बूंद के साथ लोकों में निकले। पहले पहुंचे एक राजा के पास। राजा ने कहा, यदि मैं अमर हुआ तो मेरा राज्य हजारों साल चलेगा। शिव ने कहा, राज्य के बिना भी धर्म चलता है, और आगे बढ़ गए। फिर पहुंचे एक योद्धा के पास। योद्धा बोला, मैं युद्ध जीतने के लिए यह बूंद चाहता हूं। शिव बोले, अमृत से साहस नहीं मिलता। फिर एक साधु के पास। साधु बोला, मैं अमृत इसीलिए चाहता हूं कि मुझे मोक्ष ना मिले, मैं सदा जीवित रहूं। शिव हंसे, मोक्ष से डरने वाला अमृत नहीं पा सकता। योग्य कौन निकला? शिव एक गरीब झोपड़ी पर पहुंचे। वहां एक मां बीमार बच्चे के सिर पर हाथ फेर रही थी। मां ने पूछा, आप कौन? शिव ने कहा, कल्पना करो, अगर तुम्हें अमृत मिल जाए तो क्या करोगी? मां रो पड़ी, मैं नहीं लूंगी प्रभु। यदि अमृत है तो मेरे बच्चे को दे देना। मेरा जीवन तो बीत गया, वह जी लेगा। शिव शांत होकर खड़े रहे। उनकी आंखें प्रेम से भर गईं। यही है योग्यता। उन्होंने बच्चे के होंठों पर अमृत की एक बूंद रख दी। बच्चे की सांसें लौट आईं। मां ने शिव को प्रणाम किया, आपने मेरा संसार लौटा दिया। शिव बोले, धर्म वही है जहां निस्वार्थ प्रेम है। कहानी का सार। शिव कैलाश लौट आए और बोले, अमृत शरीर को अमर बनाता है, पर प्रेम आत्मा को अमर कर देता है। जिसने प्रेम पा लिया उसे मृत्यु भी नहीं तोड़ सकती।
और तभी गगन में हर हर महादेव का नाद गूंज उठा। ब्रह्मांड फिर से शांत हो गया। संदेश अमृता शक्ति में नहीं, निस्वार्थता में है। अमृत का मूल्य स्वार्थी नहीं समझ पाते। शिव का मार्ग है त्याग, संयम और करुणा। जिसने किसी का भला कर दिया वह इसी जीवन में अमर है।